बिहार के मुजफ्फरपुर में बुखार ने और सरकारी लेजर हेल्थ सिस्टम ने 100 से ज़्यादा बच्चों की तो जान ले ली, लेकिन क्या बिहार के बाकी अस्पताल ने इस मौत की कहानी से कोई सबक ली है? हम इस वक्त बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल DMCH में हैं, जहां खंडर होती बिल्डिंग, गंदगी, कूड़े का ढेर, डॉक्टर और नर्स की बेहद कमी और ज़रूरी इक्विपमेंट्स का ना होना बिहार के हेल्थ सिस्टम की डरावनी तस्वीर दिखाती है। आइए आपको आज हम इस अस्पताल के हकीकत से रूबरू कराते हैं। दवा मिलता है तो पानी नहीं उसका, पानी मिलता है तो बोलता है कि वो सिरिंज बाहर से लगी। इसको उल्टी बहुत होता है सर। हाँ, तो आपको बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला, दवा भी कहाँ दिया। जो एआईएस का बात आपने कहा तो उसमें तो 6 बेड है। ऐसे हर हाई फीवर विथ कन्वर्सन के पेशेंट्स को हम लोग एआईएस के नज़र से ही देखते हैं, और जैसे ही अगर कुछ उसमें लक्षण आएंगे एआईएस के तो उसके लिए एआईएस वार्ड जो हमने बनाया है आईसीयू उसमें शिफ्ट कर देंगे। सर एआईएस छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर कोई बड़ा भयावह डिजीज़ आ जाती है, निपा टाइप कुछ आ जाता है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद आपके यहाँ कोई भी तैयारी होगी। नहीं, निपा के लिए अभी कोई तैयारी नहीं। निपा जैसी कोई बीमारी, क्योंकि आपकी जो भी बिल्डिंग है, जो भी डॉक्टर्स हैं, जिस कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने आप में रिस्क लेके काम कर रहे हैं डॉक्टर्स। क्या इंतजाम है, कैसे होगा? कुछ हादसे का इंतजार कर रहे हैं आप भी और सरकार भी? हादसा तो हो ही सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हादसा तो हो ही सकता है। यहाँ किसी तरीके की कोई फैसिलिटीज़ नहीं। आप बिल्डिंग की हालत देख रहे होंगे, डॉक्टर्स नर्सेज नहीं है। जो दवा 9 बजे देने की है वो अभी दी जा रही है। डॉक्टर को 9 बजे 10 बजे विज़िट करने का है, वो 2 बजे विज़िट करके जाते हैं। इलाज सही से नहीं कर रहा है। आते ही मेन डॉक्टर जो आता ही नहीं है, वो बस उसके नीचे वाले हैं वो जानता ही नहीं है। अच्छी बीमारी की जानकारी है ही नहीं इन लोगों के पास। कितने पेशेंट का फ्लो है हर दिन? कितने पेशेंट यहाँ आते हैं? ये 2200 से 3000 पेशेंट। 3000 पेशेंट रोज़ आते हैं। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, और हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, उनकी भी कमी है। तो ये सब कमी करीब 30 से 40% तो ज़रूर है। और नर्सेस की संख्या तो और भी कम है, आपने देखा भी है। एक अंधेरे में मैं गुजर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, शायद आपको भी ये लग रहा होगा, जो लोग देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि मैं कहाँ अंधेरे में कहाँ जा रहा हूँ। तो ये सर्जरी वार्ड है, और सर्जरी वार्ड का जो ये पैसेज है, इसकी हालत ये है। तो सर आपके यहाँ एक सर्जिकल वार्ड है पूरा जी। उस वार्ड में वो कभी भी गिर सकता है वो वार्ड। उस वार्ड में कितने लोग होते हैं एट ए टाइम, और अगर हादसा होता है तो कितने लोग उस हादसे के लपेट में आ जाएंगे? 600 से 700 आदमी होते हैं, और हाँ सर्जरी वार्ड होते हैं। हाँ, तो सभी उस आपदा के ये हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, और जब भी इस तरह की बात होगी तो कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं दीवार टूटा हुआ है, खिड़की टूटा हुआ है, सब गिरने वाले हैं। हाँ, इसमें मुझे आज सुबह 9 बजे के टाइम में शिफ्ट किए हैं। कल रात भर तो वहाँ बरामदे में थे, रात भर मच्छर काटा है, सोने नहीं सके। कहाँ कमी है? सरकार के लेवल पे कमी है या आपके लेवल पे कमी है? नहीं सर, ये तो हमारे लेवल पे बनता ही नहीं है ना, ये तो बनता है सरकार के अगर कोई लेवल हादसा से। हो जाएगा सर तो सबसे पहले जिम्मेदार आप होंगे। ये तो बिल्कुल सही है, इसी बात का मैं लेकर के आलोक में मैंने लिखा भी है चिट्ठी कि सबसे पहले मैंने यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीएम को भी लिखा है, मैंने इसको भी लिखा है, कमिश्नर को भी लिखा है। कोई को कहते हैं कि इसको शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा मैंने अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जहाँ पर मैं ओटी समेत सभी रोगियों को, वहाँ पर मेरा ब्लड बैंक भी है, सभी को मैं शिफ्ट कर दूँ, ऐसी कोई मेरी व्यवस्था नहीं है। और मेरे साथ मजबूरी है कि मैं इसी में रोगियों का इलाज कर रहा हूँ। क्या है कि यहाँ पे इन्फेक्शन की बात की जाए तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, फ्यूमिगेशन, ओटीज का। सबसे पहले ओटीज की बात करेंगे, यहाँ फ्यूमिगेशन नहीं होता ओटी का। तो मेनली आप जिसको ऑपरेट करने जा रहे हैं वही इन्फेक्शन से मतलब नहीं है, स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो वही नहीं है। तो बेसिकली जो ओटी आप जो कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से एकदम एसेप्टिव प्रिकॉशन में नहीं हो रहा है।
प्लस अब वो मेडिसिन वार्ड में चले जाइए, एक बड़ा सा वार्ड है जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट भी लेटा हुआ है, एक HIV पेशेंट भी लेटा हुआ है, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट भी लेटा हुआ है, एक कैंसर वाला पेशेंट भी लेटा हुआ है। सब पेशेंट लेटे हुए एक साथ में, किसी का इन्फेक्शन किसी को लग रहा है वो ठीक होने आया था अपने इन्फेक्शन के लिए, साथ में दूसरा इन्फेक्शन लेके जा रहा है। जी मम्मी है सर। क्या हुआ? सर उनको वो है ना, उसमें कैंसर हो गया है सर। यहाँ इतना गर्दी से पूरा गंदगी इतना फैला हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है सर, इतना तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी शौचालय में दरवाजा नहीं है सर, शौचालय में क्या, चलिए दिखाते हैं आपको, आइए ना। कितना गंदगी है यहाँ सर, कितना गंदगी है, देखिए पूरा बाथरूम पूरा इधर है। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? इधर है सर, चलिए दिखाते हैं। किसी भी में दरवाजा नहीं है, लाइट भी नहीं है सर इधर, कहीं भी कुछ भी नहीं है। रात के टाइम यहाँ आने में इतना डरावना लगता है ना, पूरा अंधेरा हो रहा है, पूरा अंधेरा। आप कौन है? गीता सेंटर से सर। हाँ, गीता सेंटर से। आप मतलब बाहर से आए हैं? जी। बाहर के सेंटर से आए हैं यहाँ पे ब्लड लेने के लिए, है ना, ब्लड सैंपल के लिए। क्या हुआ पेशेंट को? सर हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया सर। टेस्ट बाहर से कराना पड़ रहा है क्यों? सर बाहर का टेस्ट है सर, पर्ची लिख के दिए हैं ना। पर्ची बाहर का लिख दिया सर। कितने का टेस्ट होता है सर? सर कितने का? समथिंग 12-13 सर। इमरजेंसी में एक है जो सर्जरी ब्लॉक में काम कर रहा है, एक रेडी मेडिसिन में है और एक चाइल्ड डिपार्टमेंट। टोटल 3 पूरे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 3 एक्सरे मशीन फंक्शन में है। हाँ, डिजिटल भी होता है? डिजिटल नहीं, डिजिटल नहीं होता। मेरा है। पैसा का कमी है इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर से सारा दवाई बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। कल से हम लोग यहाँ पे 15,000 का दवाई कम से कम खरीद चुके हैं। आपका आयुष्मान कार्ड है? यस सर, आयुष्मान कार्ड है ना अपने पास सर। इलाज नहीं हो रहा है उसमें, यहाँ पे कोई वो नहीं है, कहीं से भी आप करवाइए बाहर से या कुछ भी, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है आयुष्मान कार्ड का। प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? प्राइवेट हॉस्पिटल में सर आयुष्मान कार्ड का कोई हॉस्पिटल वाला नहीं लेता है, एक ही 2 इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पर, और कोई इलाज नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा नहीं हो रहा है सर, कोई फायदा नहीं हो रहा है।